रोज़ अपने घर को सेम एनर्जी के साथ सेटअप करना पॉसिबल तो नहीं होता है। यह लाइफ है, लाइफ कभी स्टेबल तो नहीं होती है। इसमें अप्स एंड डाउन तो ज़रूर होते हो हैं। कभी कभी ऐसी परेशानी भी आ जाती है जिसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है और हम उसके साथ ही कोऑप करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन क्या है ना, सिंपल होम मेकिंग टिप्स जो आपकी डिस्कार्टेड चीज़ों से बनाया गया सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी चीज़ों को एक्चुअल सॉल्यूशन बन सकता है। आप ज़रूर एग्री करेंगे कि अपने घर को स्मूथली रन करवाने के लिए हमें घर को फंक्शनली यूज़ कराना पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को अप्लाई करना पड़ता है और उनको अपन को डेली यूज़ में लाना पड़ता है। इसी आइडियाज़ के थ्रू और इन्हीं नई नई ट्रिप्स एंड टिक्स को अप्लाई करके हम अपने काम को फंक्शनली और इजीली बना सकते हैं। तो गाइस, मैं एकता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम एंड किचन डेकोर आइडिया में, जहाँ हम बात करते हैं ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स की जो आपके काम को आसान तो बनाते हैं, इवन आपके घर को नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मिरर के पास एक डस्टबिन का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मिरर के पास खड़े होते हैं तो काफ़ी सारा वेस्ट भी क्रिएट करते हैं, है ना। तो इसे फेंकने के लिए हमें और ड्रेसिंग एरिया को क्लीन रखने के लिए हमें एक डस्टबिन का रखना ज़रूरी होता है। लेकिन एक ड्रेसिंग टेबल के पास कोई प्रॉपर डस्टबिन रखने का स्पेस नहीं होता है। जैसे कि मेरे ड्रेसिंग एरिया के पास दोनों साइड में वार्डरोब है और बीच में एक प्लेन सरफेस एरिया है, और आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में एक मिरर लगा हुआ है, और इसी में जो भी है जो आपके सामने है यही मेरा पूरा ड्रेसिंग एरिया है। तो मेरे पास कोई डस्टबिन रखने के लिए प्रॉपर आइडिया नहीं था। मैं आपके साथ दो आइडिया शेयर करूँगी। आपके पास कोई भी एक पुराना पेपर बैग रखा हो तो आप उसको एक एडेसिव हुक पर हैंग कर सकते हैं, और उसके बाद जब भी आप कॉम्ब करें, आपने देखा होगा आफ्टर कॉम्बिंग कुछ हेयर हमारे निकलते ही हैं, या तो वो कॉम्ब के अंदर होते हैं या फिर नीचे सरफेस पे गिर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में अपने हेयर्स को नीचे या इधर उधर छोड़ देते हैं। तो आप उन हेयर को डिस्कार्ड करने के लिए एक जो आपने डस्टबिन रेडी किया है उसको आप इजीली इस पेपर बैग के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर ये चीज़ जानते ही हैं कि ड्रेसिंग एरिया के पास भी कोई वेट डिस्कार्ड क्रिएट नहीं होता है। जितना भी गंदगी क्रिएट होती है वो ड्राई ही होती है। तो पेपर बैग इसका एक अच्छा सा उदाहरण या कह सकते हैं रिप्लेसमेंट हो सकता है, और ये एक छोटी सी जगह पे हैंग भी हो जाएगा और आपका कम स्पेस लेगा। अगर आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पर कोई भी पेपर बैग या हैंग नहीं करना चाहते हैं, या हो सकता है आपकी ड्रेसिंग के पास कोई भी पेपर बैग हैंग करने के लिए स्पेस नहीं है, तो आप कोई भी डिस्पोजेबल बॉक्स का एज अ डस्टबिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा रिप्लेसमेंट है डस्टबिन का। सिंपल आपको कोई भी रीयूजेबल बॉक्स लेना है, जो कोई भी घी के डिब्बे में या कि दही के साथ या किसी घी के साथ किसी भी साथ में आया हो, आप उसका यूज़ ड्रेसिंग टेबल पे कर सकते हैं। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेकोर करके भी अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं। जैसे कि ड्रेसिंग टेबल पे कभी वाइप्स, कभी कॉटन बड, कभी काफ़ी सारी चीज़ें निकलती ही रहती हैं, तो उनको थ्रो करने के लिए एक छोटा सा डस्टबिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल हम लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि ये हमारे काफ़ी सारे क्लीनिंग को उसी समय कम कर देगा। अगर हम ये सारी चीज़ें उसी समय इधर उधर फेंक देंगे तो बाद में ये क्लटर क्रिएट करेगा और हमारा क्लीनिंग का काम बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि हम जब भी शादी या पार्टी में कहीं जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी में मेकअप करते हैं, या कितने भी आराम से करें, पर चीज़ें कभी भी सेम जगह पर नहीं रखते हैं। जल्दबाजी में जहाँ से हमने ली होती है हम लोग यूज़ करते जाते हैं और ड्रेसिंग पे ऐसे ही फेंकते जाते हैं, तो काफ़ी सारा क्लेटर धीरे धीरे करके जमा होने लगता है। जैसे कि लिपस्टिक यूज़ किया तो लिपस्टिक को सेम उसी जगह पर डाल दिया, या आपने कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ किया तो उसको सेम उसी जगह पर यूज़ करने के बाद डाल दिया, या फिर आप कोई ब्रशेज यूज़ कर रहे हैं, काजल यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते जा रहे हैं, तो वन बाय वन आप उनको ड्रेसिंग टेबल के सरफेस एरिया पर ऐसे ही फेंकते जाते हैं। तो इसके साथ क्या होता है, हम
जब भी देखते हैं, लौट कर आकर देखते हैं तो हमारा रूम मैसी होता है, हमारी ड्रेसिंग टेबल मैसी होती है, जिसके साथ हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है क्लीनिंग के लिए, और हमारा माइंड बिल्कुल ऑफ हो जाता है, और इस क्लीनिंग को करने के लिए हमें काफ़ी समय भी देना पड़ता है। तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कोई भी खाली बास्केट रख सकते हैं, जो भी आपके पास हो, जैसी भी आपके पास अवेलेबल हो। जैसे कि मेरे पास ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है, तो पार्टी में जाने से पहले बस एक बॉक्स आपको ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखना है, और जब भी जल्दबाजी में आप कितना भी मेकअप यूज़ करें, उसको ईजिली यूज़ करने के बाद आप इसके अंदर थ्रो करते जाएं। आप बाद में देखेंगे कि सारा जो भी गंदगी या जो भी एक साथ सामान इकट्ठा हुआ है, वो सिर्फ एक बॉक्स के अंदर इकट्ठा हो गया है। आपकी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कोई भी ज़्यादा असर नहीं आया है। जब भी आपको टाइम मिलेगा पार्टी से वापस आने के बाद, आप उसको ईजिली एक एक करके आप अपनी ड्रेसिंग टेबल में जमा सकते हैं। आपका काम भी इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सामान भी नहीं फैलेगा दिखेगा, और आपका जो माइंड है वो भी बिल्कुल शांत रहेगा, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। छोटे से सॉल्यूशन के साथ अगर सोचें तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बट हम गलती क्या करते हैं, बस वही सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं जो हमारे काम को आसान बना देता है। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams. आप अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास एक सीज़र ज़रूर रखें, क्योंकि मोस्टली हम कभी भी नए कपड़े ख़रीदते हैं तो ड्रेसिंग टेबल के सामने ही ट्राई करने की कोशिश करते हैं या ट्रायल लेते हैं, और या फिर बच्चों के कपड़े आते हैं तो उनका टैग निकालना हमें होता है, तो उसके लिए भी सीज़र की ज़रूरत पड़ती है। और ड्रेसिंग टेबल मोस्टली हमारे बेडरूम में ही होती है, जहाँ हमारी वार्डरोब्स होती हैं, तो इसका मतलब सीज़र का उसके आसपास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपनी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक सीज़र ज़रूर रखें। कभी कभी हम ड्रेसिंग टेबल के आसपास घूमते रहते हैं और हम देखते हैं कि उसके सरफेस एरिया पे थोड़ी सी डस्ट जमा हो गई है, पर आसपास कोई भी डस्टर ना होने की वजह से हम उस काम को टाल देते हैं और क्लीन नहीं करते हैं। तो आप हमेशा अपने बेडरूम में और ड्रेसिंग टेबल के आसपास एक डस्टर या एक कोई भी कपड़ा आप ज़रूर रख दें उसके आसपास, जिससे क्या होगा, जब भी आपको थोड़ा भी डस्ट दिखेगी तो आप उस डस्टर को इजीली ले पाएंगे और उससे अपने वाइप कर देंगे, उस डस्टर को लाने का कोई भी आलस नहीं करेंगे। तो आप अपने ड्रेसिंग एरिया के पास में एक डस्टर हैंडी ज़रूर रखें। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरी और वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।